Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Jyoti. Today's topic is difference between bookkeeping and accountancy. Okay, difference क्या होता है bookkeeping और accountancy में? First of all, this is a very important topic, so please star mark on this topic. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार मार्क क्यों? जब हम रिवीजन करते हैं फाइनल रिवीजन तो हमें पता चलता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हमेशा करती थी तो इसलिए आपको भी पता है कि आप लोग भी कर लेना, स्टार मार्क लगा लेना उस पर। ठीक है, तो बुक कीपिंग, मैंने बुक कीपिंग के सारे वीडियो बनाए हैं, उस पे जितने भी टॉपिक्स है बुक कीपिंग के मैंने सारे कवर किए, आप लोग एक बार देख लेना। तो बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्राइमरी स्टेज है। ठीक है, मतलब जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहला काम मैं क्या करती हूँ, मेरे जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके, तो वो होता है बुक कीपिंग। तो ये फर्स्ट स्टेज है, प्राइमरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज होता है अकाउंटेंसी। उस जब इसमें भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, क्लासीफाइंग करती हूँ, पर इसमें समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन सारे डिटेल्स रहते हैं अकाउंटेंसी में। ओके, तो ये सेकेंडरी स्टेज है। देन मीनिंग जैसे मैंने बताया, इट्स रिलेट विथ क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट रिलेट्स विथ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशंस। ओके, देन स्कोप के बारे में बात करें तो इसका बहुत नैरो स्कोप है, ये ब्रॉड स्कोप है। ठीक है, देन ये स्किल के बारे में बात करें तो हमें बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट होती है, इसमें हमें हाई स्किल रिक्वायरमेंट होती है। लाइक बेसिक स्किल क्यों? बुक कीपिंग के लिए हमें ज्यादा नॉलेज नहीं लगता, बेसिक नॉलेज भी हमें अकाउंट का हुआ तो हम ये काम कर सकते हैं। बट अकाउंटेंसी के लिए हमें हाई स्किल रिक्वायरमेंट लगती है, इसमें बहुत नॉलेज लगता है। ठीक है, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो ये जूनियर स्टाफ हैंडल करता है और ये सीनियर स्टाफ हैंडल करता है। ओके, फिर आउटकम्स देखा जाए तो ये जर्नल और लेजर में करते हैं हम, और इसमें बैलेंस शीट, पीएनएल, ट्रेडिंग अकाउंट दिखाई देता है। देन डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट टीम जो होती है उससे इसमें ज्यादा हेल्प नहीं होती है, क्योंकि बुक कीपिंग में हम सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो मैनेजमेंट टीम के लिए इससे ज्यादा हेल्प नहीं होती है। बट जब हमें डिसीजन, मैनेजमेंट टीम को डिसीजन मेकिंग लेना होता है तो फिर वो अकाउंटेंसी देखती है, क्योंकि इसमें हमें बैलेंस शीट भी दिखाई देता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाई देता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी दिखाई देता है। ठीक है, इससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमें पता चलते हैं। ये इनसे हमें फाइनेंशियल स्टेटस, हमारा फाइनेंशियल पोजीशंस पता चलती है। ठीक है, अकाउंटेंसी से। देन और इसमें और क्या है? हमें ये डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हमें मेंटेन करने पड़ते हैं। ये हम लोग ईयरली का मेंटेन करते हैं। ठीक है, पूरे ईयर का, जितने भी साल भर का जितना भी ट्रांजेक्शन हम अकाउंटेंसी में लिखते हैं, और लास्ट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये पता चलता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है इससे। तो मैंने क्या क्या बताया इसके बारे में? लाइक फर्स्ट है प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, शॉर्ट में बता रही हूँ अभी। प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। मीनिंग मैंने बताया, recording and classifying business transaction, recording, classifying, analyzing, summarizing, interpretation of business transactions. Then बहुत नैरो स्कोप होता है, ब्रॉड स्कोप होता है। बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट, हाई स्किल रिक्वायरमेंट, जूनियर स्टाफ हैंडल करता है, सीनियर स्टाफ हैंडल करता है। देन डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को हेल्प नहीं होती, डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी देखती है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हमें पता चलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चलते हैं हमें इससे। देन उसके बाद डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, ये ईयरली होता है। ठीक है, ईयरली जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं, और उसका समराइज होता है हमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट में। फाइनली हमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है। ओके, तो ये सारे होते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आप लोग प्लीज ये वीडियो देखना, और आपको इसमें मैंने बहुत अच्छे से आई थिंक समझाया है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का मीनिंग, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखना। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक इट। थैंक यू।